श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी सखियों को श्री हरिदास। जब श्री गौर शरण शिरोमणि जी को पता चला कि गांव में कोई यहाँ विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि मैं उस जगह में बिल्कुल नहीं रह सकता जहाँ विष्णु जी की पूजा अर्चना नहीं होती, मैं वहाँ का जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। तब सभी लोगों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, चेष्टा की, पर वो माने नहीं। तब वहाँ के एक जमींदार ने अश्वरोही को 10 मील दूर किसी गांव में भेजकर किसी परिचित व्यक्ति के यहाँ से शालिग्राम जी मंगाकर उनकी सेवा करवाई और शिरोमणि महाशय को उनका प्रसाद ग्रहण कर पाठ करने के लिए राजी किया। एक बार मुर्शिदाबाद बाद के जिले के कागा ग्राम के तांत्रिक ब्राह्मण शिरोमणि महाशय को उनकी वैष्णवता की परीक्षा करने के उद्देश्य से उनका मखौल उजाड़ने लगे। उद्देश्य तो भगवत पाठ के बहाने से अपने गांव ले गए और 2-4 दिन बाद उनके पाठ के बाद पश्चात उन्होंने विष्णु मंदिर के पास पाठ के स्थान पर काली पूजा की, पशु बलि का आयोजन भी किया। काली पूजा के पश्चात जब पशु बलि देने का प्रारंभ किया तो प्रत्येक बार उन्होंने पशुओं पर 2 आघात करना पड़ा। इसके अनिष्ट से आशंका कर उन्होंने देवी का शरण ली। देवी ने स्वप्न में पुजारी जी से कहा, तुमने विष्णु भक्त का अपमान किया है, मैं तुम्हारा सर्वनाश करूंगी। तब ब्राह्मणों ने शिरोमणि महाशय के पास जाकर उनके कृत्य के लिए क्षमा मांगते हुए उनकी रक्षा करने का कोई उपाय की प्रार्थना करने को कहा। तो शिरोमणि महाशय ने उन्हें गंगा स्नान कर हरिनाम भजन करने के लिए बोला। ब्राह्मण ने बिना कुछ और सोचे विचारे गंगा स्नान किया और शिरोमणि महाशय के नाम सुनकर ग्रहण किया और नाम देवी को प्रसन्न किया। श्री हरि नाम का कीर्तन करने लगे। कुछ दिन बाद शिरोमणि महाशय सह परिवार वृंदावन चले गए और वहाँ केसी घाट के स्थित एक मकान में, जिसे आज भी लोग शिरोमणि कुंज के नाम से पुकारते हैं, गिरिराज की सेवा लेकर रहने लगे। उनके वृंदावन आने के पूर्व ही एक घटना घटी, जिसका विवरण श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी ने उन सद्गुरु संग नामक ग्रंथ में 2 खंड के इस प्रकार किया है। शिरोमणि महाशय एक प्रवीण पंडित थे। षष्ठ दर्शन, स्मृति और पुराण आदि से उनकी विशेष विख्याति थी। एक दिन एक ब्राह्मण के घर में वे श्रीमद् भागवत पाठ सुनने गए। बहुत से गणमान्य और ब्राह्मण पंडित भी सभा में उपस्थित थे। भक्त पाठ के भगवत पाठ के पूर्व और गौर वंदना किए उसे भागवत बोलकर देखते हुए गौर वंदना क्यों पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण पंडितों की सभा में शालिग्राम को सामने रख कर भागवत की यह मिथ्या आवृत्ति क्यों? भक्त पाठक ने कर जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भागवत का ही पाठ कर रहा हूँ, जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ वह समस्त भागवत में लिखा है। शिरोमणि ने तब पाठक के निकट जाकर बोले, दिखाइए तो, अनावृत्ति ही चरी श्लोक भागवत को आप क्या लिखा रहे हैं? पाठक ने लाइनों के बीच सादी जगह को दिखाते हुए कहा, यह देखिए। शिरोमणि ने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है जी। पाठक बोले, आप में दृष्टि शक्ति ही नहीं है तो दिखाई कैसे देंगे? आँख साफ करके आइए और देखिए। शिरोमणि महाशय ने गुस्से से भरकर कहा, आप शालिग्राम जी को सामने रखकर भागवत स्पर्श करते हुए इसे इतने पंडितों के सामने इतना झूठ बोल रहे हैं। तब पाठक जोर से बोले, चुप रहिए, मैं इस ब्राह्मण समाज में शालिग्राम को साक्षीकार कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। भागवत की प्राप्ति 2 लाइनों के बीच गौर वंदना लिखी है, मैं उसे स्पष्ट देख रहा हूँ, आपको नहीं दिखता। तो आप किसी और सिद्ध महात्मा से दीक्षा लेकर आइए। 7 दिन बाद मैं जिन नियमों को कहूँ उसका पालन करें। 8वें दिन यहाँ आए।
तब भी यदि मैं भागवत के बीच बीच में गौर वंदना न कर दिखा सकूं तो अपनी जीवा काट दूंगा। यह तो सबके सामने शपथ लेकर कहता हूँ, या मैं सबके सामने शपथ लेकर कहता हूँ। ऐसा कहकर वे शांत हो गए। शिरोमणि महाशय ने ऐसा ही किया। उन्होंने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा जी के से दीक्षा ली और 7 दिन बाद पाठक के बताए नियमों का पालन किया। 8वें दिन उनके पास जाकर भागवत देखी तो उन्होंने स्पष्ट 2 लाइनों के बीच में स्वर्ण अक्षर से गौर वंदना लिखी दिखी। उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रभावित होने लगे। वे रोते रोते अस्थिर हो गए थे और भूमि पर लोटपोट होने लगे। उसी समय सब छोड़कर वृंदावन चले गए। तभी से वहाँ रहे और महातेजस्वी बने। उनके जैसा दूसरा व्यक्ति का कोई उस समय वृंदावन में नहीं है। वृंदावन में शिरोमणि महाशय अपराह के छात्रों को श्रीमद् भागवत पढ़ाया करते और एक दिन वे चतुर्स्कंद के दक्ष यज्ञ के प्रसंग का गौर वर्णन कर रहे थे कि एक छात्र ने प्रश्न किया, सती जी ने किस प्रकार योग बल से अपना शरीर भस्मीभूत कर दिया। शिरोमणि महाशय उत्तर में कुछ कहे उसके पूर्व ही पास में बैठे एक अपरिचित वैष्णव ने, जो नित्य पाठ सुनने आते हैं और पाठ समाप्त होते ही दंडवत कर चले जाते, छात्रों की और देखते हुए कहा, आप लोग इसके उत्तर में सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं? छात्रों ने कहा, देखने को मिले तो सुनना क्यों नहीं चाहेगा। तो देखिए, कह तो उत्तर दिशा की ओर मुख कर आसन लगाकर बैठ गए और जय गौरांग का यह ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर में उनकी दाहिने पैर से वृद्धानुगष्ट से योगाग्नि अप्रज्वलित हुई और वह धीरे धीरे सारे शरीर में फैल गई और उन्हें भस्मीभूत कर दिया। शिरोमणि महाशय चीख पड़े, हाँ कैसा सर्वनाश। छात्रों ने यमुना जल से बीच अग्नि निर्वारित करते हुए दूसरे की चेष्टा कर सफल न हुए। शिरोमणि महाशय नित्य प्रातः सर्वप्रथम मेहतर रानी को माँ कहकर संबोधित करते हुए प्रणाम किया और शिष्यों के प्रश्नों पर कहते हुए, जानते नहीं वे मेरी माँ हैं। शिशुकाल में मैं उनका ऋणी हूँ, तभी से ये मेरा मलमूत्र परिष्कार करती आ रही हैं, अभी भी कर रही हैं और मातृ रूप में ये मेरी जैसी सेवा करती हैं वैसी उसे देखकर मेरा हृदय भर आता है, इसलिए इन्हें प्रणाम करता हूँ। वृंदावन में देश विदेश से आए हुए गोविंद दर्शनार्थी यात्रियों को भी शिरोमणि साष्टांग प्रणाम करती। उन्हें प्रणाम करने के स्पंद में सब कोई शिष्य पूछता हो तो कहते, अरे इन महाभाग्यवान यात्रियों के मर्म को तू क्या जाने। तुम लोग वृंदावन में रहते हो, नित्य यमुना स्नान करते हो, तुम्हारे भाव भक्ति सूत्र की गांठ पड़ गई है। यह यात्री तो बहुत दूर रहते हैं, कोई श्रीहट, कोई ढाका, कोई मुसलमान, कोई मद्रास। ऐसा कहते हुए वो चले गए। नित्य यमुना स्नान करते हुए रहते थे और गोविंद के भाव में विभावित हो श्री वृंदावन धाम के दर्शन करने ये ना आते, न जाने कितना कष्ट उठाना पड़ता। शिरोमणि महाशय के साथ रास्ता चलना बहुत मुश्किल होता। वे रास्ते में गाय, बैल, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, स्त्री आदि विग्रह आदि को समान भाव से दंडवत करते चलते। किसी की मजाल की थी कि जो उनके चरण स्पर्श कर सकता, उनके देखते हुए दूर से भी पहले लोग प्रणाम कर सकते। एक दिन श्री विजय कृष्ण श्री गोस्वामी जी के शिष्य श्रीधर उनके दर्शन करने आ गए तो उस समय वे निद्रित थे। उसी अवस्था में उन्होंने उनके चरणों के निकट प्रणाम किया। प्रणाम जैसे ही किया करके उठे, उन्होंने देखा कि उनके चरण अनिद्रित अवस्था में ही उनके पास दूसरी ओर मुड़ गए और उन्होंने फिर दूसरी बार जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया तो इस प्रकार भी चरण आपके
अपने आप दूसरी तरफ मुड़ गए। इस प्रकार 3 बार श्रीधर ने उनके प्रणाम किया। तीनों बार अनिद्रित अवस्था में ही चरणों की दूसरी ओर मुड़ जाने पर श्रीधर अवाक रह गए। शिरोमणि महाशय को कहीं पाठ कीर्तन में जाना होता तो कहीं श्रीधर चौधर जाना होता, तब उनके संगी साथियों भी लेकर चल जाते थे। मार्ग में प्रत्येक मंदिर के पंचांग प्रणाम करते जाते थे, इसलिए पाठ सा कीर्तन पहुँचते हुए उन्हें कहीं न कहीं देरी हो जाती थी। कोई किसी के आगे बैठते आग्रह करते तो उन्हें अच्छा न लगता। कुछ दिन बाद वृंदावन में रहने के पश्चात शिरोमणि ऐसे ही व्याधिग्रस्त हुए और जीवित रहने लगे। जीवन का अंत होते ही देख उन्होंने फिर से उसी प्रकार अपना व्यवहार प्रेरित कर दिया। मदन मोहन ठौर के स्थित श्री नित्यानंद बाबा जी महाराज के से वेश लिया और नाम हुआ श्री गौर किशोर शिरोमणि। कुछ दिनों बाद बाबा जी महाराज से आज्ञा लेकर शिरोमणि कुंज छोड़कर मदन मोहन ठौर से गुरुदेव के निकट ही भाव में भजन में रहने लगे। वे सभी प्रकार के भजन करते और अपने जीवन यापन करने लगे। स्वर्ण महाशय सदा ही भाव समुद्र के स्वच्छंद तैरते रहते थे। कुछ दिन में उन्होंने श्री राधिका गोस्वामी जी के पदुपाद गौर मंडल में गए और उन्होंने शिरोमणि महाशय को वनमाली बाबू जी के आदि स्थान पर मथुरा स्टेशन गए और गाड़ी में जैसे ही एक सीटी दी, शिरोमणि महाशय रोते रोते प्लेटफॉर्म पर से गिर पड़े। कदाचित श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य दास बाबा और श्री राधिकानाथ बाबा गोस्वामी प्रभुपाद वियोग शिरोमणि महाशय को इतना आभास हुआ कि श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु के वृंदावन से चले जाने के ठीक 4-5 दिन बाद ही सन 1890 में उन्होंने संसार से प्राण त्याग दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।